हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में आज हम 26 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर भोपाल? इसका आंसर है नई दिल्ली। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक का प्रमुख विषय क्या था? डिजिटल भारत अभियान, विकसित भारत @2047, महिला सुरक्षा नीति, सतत कृषि सुधार। इसका आंसर है बी, विकसित भारत @2047। इस बैठक में विकसित राज्य की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य की अवधारणा का उद्देश्य क्या है, जो कि इस बैठक में यह अवधारणा आई? इसका पहला ऑप्शन है हर राज्य में एक विश्वविद्यालय खोलना, हर राज्य में एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करना, विदेशी निवेश बढ़ाना या फिर औद्योगिक क्लस्टर बनाना। इसका आंसर है बी, हर राज्य में एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 4, बैठक में किन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया? बिहार और केरल, गुजरात और राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब और झारखंड? इसका आंसर है कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। इन दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। फिफ्थ क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। सिक्स्थ क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2016, 1 जनवरी 2015 या फिर 26 जनवरी 2015? इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, सुमन बेरी, राजीव सुब्रमण्यम या फिर बी आर सुब्रमण्यम? राजीव कुमार या बी आर सुब्रमण्यम? इसका आंसर है सुमन बेरी। और वर्ष 2022 से वह इस पद पर कार्यरत हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, अनीता करवल, बी आर सुब्रमण्यम या फिर रजनीश कुमार? इसका आंसर है बी आर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यों के मुख्यमंत्री, केवल केंद्र मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख या राज्यपाल और न्यायाधीश? इसका आंसर है सी, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और गवर्निंग काउंसिल इसकी उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। इसका विषय क्या था? विकसित भारत @2047। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ वी आर सुब्रमण्यम हैं। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने इसमें भाग नहीं लिया। अगले क्वेश्चंस बोत्सवाना से चीतों के स्थानांतरण से संबंधित हैं। हाल ही में भारत ने बोत्सवाना से कितने चीते लाने की योजना बनाई है? 6, 10, 8 या फिर 12? इसका आंसर है 8। बोत्सवाना से 8 चीते 2 चरणों में भारत लाए जाएंगे, 4-4, और मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, बोत्सवाना से पहले चरण में कितने चीते मई 2025 में भारत लाए जाएंगे? 2, 4, 6 या फिर 8? इसका आंसर है बी, 4। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। यह मंदसौर और नीमच जिलों में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। भारत सरकार ने चीते को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया था? 1972, 1952, 1965 या फिर 1980? इसका आंसर है 1952। प्रोजेक्ट चीता को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन है? WII, NGT, NTCA या फिर IUCN? इसका आंसर है NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यह पर्यावरण मंत्रालय के तहत प्रोजेक्ट चीता को लागू करता है।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। गांधी सागर अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1972, 1975, 1978 या फिर 1981? इसका आंसर है सी, 1978। भारत में कूनू नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते मध्य प्रदेश के कूनू में रखे गए हैं। इससे पहले जो लाए गए थे बोत्सवाना से पहले बोत्सवाना से लाने की बात चल रही है, और इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते कूनू नेशनल पार्क में लाए जा चुके हैं। चीता किस प्रकार का जानवर है? उभयचर यानी एम्फीबियन, स्तनपाई यानी मम्मल, सरीसृप यानी रेप्टाइल या पक्षी यानी बर्ड? तो इसका आंसर है बी, स्तनपाई यानी मम्मल। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला मम्मल है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? लोमे, लुसाका, गैबरोन या फिर डकार? इसका आंसर है गैबरोन। गैबरोन बोत्सवाना की राजधानी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रोजेक्ट चीता दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्स्थापन परियोजना है। एनटीसीए, जिसके बारे में अभी बात की हमने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है तथा बाघ व चीता संरक्षण की निगरानी करता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन एजेंसी जो प्रोजेक्ट चीता को लागू करती है। गांधी सागर अभयारण्य 368 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। चीते की अधिकतम गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और यह दुनिया का सबसे तेज भूमि पर पाया जाने वाला मम्मल है। इससे पहले 8 चीते नामीबिया से लाए जा चुके हैं 2022 में, और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से 2023 में, और अब बोत्सवाना से 8 और लाए जाने की बात चल रही है। भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था और प्रोजेक्ट चीता वर्ष 2019 में लाया गया, और जिसकी शुरुआत पुनर्वास चीतों के पुनर्वास के तहत 17 सितंबर 2022 को हुई। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों का स्थानांतरण किया जाना शुरू किया गया। कूनू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य, जहां पर इन चीतों को लाकर छोड़ा गया, और एजेंसी कौन है इन सब के लिए? एनटीसीए है, जो इसको मैनेज करती है। हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित निकोसोर डैन किस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? रूस समर्थक, यूरोपीय संघ समर्थक, नाटो विरोधी या फिर तटस्थ? इसका आंसर है यूरोपीय संघ समर्थक। निकोसोर डैन यूरोपीय संघ और यूक्रेन का समर्थन करते हैं और रूस के विरुद्ध कड़ा रुख रखते हैं। जॉर्ज सिमियन द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप किन देशों पर लगाया गया था? रूस और यूक्रेन, फ्रांस और मोल्दोवा, जर्मनी और पोलैंड या फिर चीन और रूस? इसका आंसर है बी, फ्रांस और मोल्दोवा। क्वेश्चन नंबर 20, रोमानिया में राष्ट्रपति चुनाव की वैधता की पुष्टि किस संस्था ने की है? यूरोपीय संसद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, रोमानियाई संवैधानिक न्यायालय या फिर संयुक्त राष्ट्र चुनाव? इसका आंसर है सी, रोमानियाई संवैधानिक न्यायालय। निकोसोर डैन कब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? 26 मई, 18 जून, 4 जुलाई या फिर 1 अगस्त 2025? इसका आंसर है 26 मई 2025। नवंबर 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव क्यों रद्द कर दिया गया था? कम मतदान के कारण, विदेशी फंडिंग के कारण, चुनावी धोखाधड़ी और रूसी हस्तक्षेप के कारण या फिर तकनीकी खराबी के कारण? आंसर सी है इसका। नवंबर 2024 में दक्षिणपंथी कर्नेल जेरजुस्कू की जीत को न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उसके बाद निकोसोर डैन राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहले चरण के मतदान जो कि 4 मई 2025 को हुए, इसमें राष्ट्रपति चुनाव में निकोसोर डैन को कितने प्रतिशत वोट मिले थे? 21%, 40%, 33% या 50%? 21% है इसका आंसर। रोमानिया किस प्रकार की शासन प्रणाली का पालन करता है? संसदीय लोकतंत्र, पूर्व राष्ट्रपति प्रणाली, अर्ध राष्ट्रपति गणराज्य या फिर संघीय गणराज्य? इसका आंसर है अर्ध राष्ट्रपति गणराज्य यानी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं इस प्रकार की व्यवस्था में।
रोमानिया की संसद कितने सदनों वाली है और किस प्रणाली से चुनी जाती है? एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या फिर बाईकैमरल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? इसका आंसर है द्विसदनीय। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ की संसद 2 सदनों वाली है और सदस्य अनुपातिक प्रणाली से 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, मुद्रा लेऊ है, संविधान 1991 में लागू हुआ और यह यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य है। यह बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भी है। 26 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र में नहीं आता है? सर्बिया, हंगरी, बुल्गारिया और क्रोएशिया। इसका आंसर है हंगरी। हंगरी बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यह मध्य यूरोप में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, बर्लिन, ब्रुसेल्स या फिर जिनेवा? इसका आंसर है ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। रोमानिया की मुद्रा लेऊ किस प्रकार की मुद्रा है? क्रिप्टो करेंसी, पेग्ड करेंसी, स्वतंत्र फ्लोटिंग करेंसी या फिर सोने पर आधारित करेंसी? इसका आंसर है स्वतंत्र फ्लोटिंग करेंसी। रोमानियाई लेऊ स्वतंत्र रूप से चलने वाली करेंसी है जो बाजार के अनुसार बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था यूरोपीय संघ का अंग नहीं है? यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय न्यायालय या फिर नाटो? इसका आंसर है नाटो। नाटो एक सैन्य संगठन है और यूरोपियन यूनियन का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष रोमानिया यूरोपीय संघ का सदस्य बना? 1995, 2000, 2007 या फिर 2012? रोमानिया 1 जनवरी 2007 को यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं 2025 तक? 26, 27, 28 या फिर 30? इसका आंसर है बी 27। यूरोपीय यूनियन में अब 27 देश हैं ब्रेग्जिट के बाद। 32, यूरोपीय संघ की कार्यपालिका संस्था कौन सी है? यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग या फिर यूरोपीय संसद? इसका आंसर है यूरोपीय आयोग। यह यूरोपियन यूनियन की कार्यपालिका शाखा है जो विधियों को लागू करती है। क्वेश्चन नंबर 33, बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा देश कौन है? बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस या फिर रोमानिया? इसका आंसर है रोमानिया। रोमानिया बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। यह यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य है। इसकी संसद द्विसदनीय है और इसके सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसकी मुद्रा लेऊ है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे सभी 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद।